नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद एक बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे SIS। ये चेक कीजिएगा क्या करती है कंपनी, मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। सिक्योरिटी रिलेटेड पर्सनल्स से डील करती है। अब ये आपको वॉचमैन वगैरह या सिक्योरिटी टाइप के लोगों को प्रोवाइड करती है जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और जो इनका काम है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, तो इनको पूरा सम्मान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये इसी कंपनी का है और देखिए ये कोविड से अभी तक लड़कर आगे नहीं निकल पाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे रिजल्ट इनका बहुत ही घटिया आया होगा या रिजल्ट में ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, कंपनी में कुछ तकलीफ होगी, सारी चीज़ें मतलब इनके फेवर में नहीं जा रही होंगी, इसीलिए स्टॉक जो है वो कोरोना काल में ही अटका पड़ा है। और अगर आप प्रिसाइज होकर देखेंगे तो ये स्टॉक मतलब 320 अगर लो बनाया था तो भी 375 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ रद्दी से रद्दी स्टॉक भी 40%, 50%, 60% भाग चुके हैं। इनका रिजल्ट भी घटिया आया है और कंपनी भी ठीक ठाक नहीं है। ठीक, तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको ये कंपनी ले लेनी चाहिए, नहीं उससे पहले हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे, फिर आपको चीज़ें समझाएंगे कि आपको क्यों डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी को बाई करना है या नहीं बाई करना है। चलिए सीधे रिजल्ट पे चलते हैं। आप रिजल्ट पे आएंगे तो एक चीज़ देखेंगे, आप क्या देखेंगे सबसे पहले कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनका बढ़ा कितना। Q2 FY20, Q2 FY21, इसका मतलब क्या है कि दूसरा क्वार्टर किसका, फाइनेंशियल ईयर 2020 फाइनेंशियल ईयर 2021 का, इसी से कंपेयर हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो इनका रेवेन्यू आया है 2088 करोड़ आया है, कब, पिछले साल, और इस बार 2157 करोड़, यानी कि रेवेन्यू में एक इंक्रीज मतलब इंक्रीमेंट हमको दिखा है। दूसरी चीज़ एबिट्टा। एबिट्टा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये इतना लंबा टर्म है, छोड़ो यार उसको, मैं आपको समझा देता हूँ। इनके जो खर्चे हैं उसको छोड़ दिया जाए, खर्चों को हटा दिया जाए तो इनकी जो इनकम आई है वो आई है 129 करोड़ रुपए। ठीक है, पिछली बार आई थी 123 करोड़ रुपए, यहाँ पर भी 6 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाया है इस कंपनी ने। और एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले बता दूं, स्मॉल कैप कंपनी है, अब 6 करोड़ ज़्यादा कमाई है तो इसके लिए एक बड़ी वैल्यू है वो 6 करोड़ रुपए की। बड़ी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक, अभी आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ों को काट पीट कर अगर मैं बताना चाहूँ तो इस बार इनका जो प्रॉफिट आया है 144 करोड़ आया है। पिछली बार कितना आया था, 66 करोड़। ठीक, अब बताता हूँ, ये जो अर्निंग है इसमें टैक्स नहीं जुड़ा है, अभी टैक्स कटेगा। टैक्स कटने के बाद जो इनकम आई 108 करोड़ रुपए की आई, और पिछली बार जो इनकम आई थी पिछले साल के इस क्वार्टर में वो 52 करोड़ की इनकम आई थी। अब यहाँ से आप सोचेंगे प्रॉफिट तो 2 गुना बढ़ गया, बढ़ा ना, हाँ प्रॉफिट तो 2 गुना बढ़ गया, लेकिन 2 गुना क्या इतना आसानी से बढ़ गया, जी नहीं। एक चीज़ यहाँ पर आप मिस कर रहे हैं, क्या, 66 करोड़ रुपए इनको एक्सेप्शनल गेन हुए हैं स्पेशल आइटम के थ्रू। अभी मैं ये नहीं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या बेचा, कहाँ पर बेचा, विदेश में क्या ट्रांजैक्शन किया, आप खुद से रिसर्च कीजिएगा इस पर। लेकिन पिछली बार इनको यहाँ पर खर्च करना पड़ा था 2 करोड़ रुपए, इस बार इनके पास आया है 66 करोड़ और इसी कारण प्रॉफिट इतना तगड़े से बढ़ गया। अगर आप इस चीज़ को निकाल दें तो नेक टू नेक फाइट रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं किस चीज़ में, इस कंपनी के एनालिसिस में। कुछ और बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। ठीक, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया में, सिक्योरिटी सर्विसेज इंटरनेशनल और फैसिलिटी मैनेजमेंट, मैंने आपको समझाया कि ये सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी कहाँ, ATM के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर या आपके घर के बाहर सिक्योरिटी देंगे। सर्विसेज मतलब यानी कि फैसिलिटीज़ कहाँ देते हैं, देखो जहाँ पर कोई मतलब मैन पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली डेटा को तो देखिए इंडिया में इनका जो मतलब प्लान था डिक्रीज़ हुआ है। प्लान मतलब जो इनका काम था वो डिक्रीज हुआ है 4.5%। इंटरनेशनल लेवल पे ये बढ़ा है 18.5%। फैसिलिटी मैनेजमेंट ये मतलब 18.5% डिक्रीज़ किए हैं। अब इसको अगर आप ओवरऑल लेकर जाएं तो एक मिक्स आपको दिख रहा होगा कि इनके बिजनेस में मिक्स सा माहौल रहा कोरोना काल में। अब ये मिक्स सा माहौल क्यों है आप समझ पा रहे होंगे, कोरोना में मतलब पर्सनल्स की ज़रूरत, यानी कि आपको अगर मैन काइंड से चीज़ों को डील करना है तो उसकी ज़रूरत लोगों ने कम की है और इसी कारण इनको डेंट मिला है यहाँ से। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये ग्रो हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन देता है। तो रिजल्ट तो मिक्स है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, अभी जब यहाँ आने से पहले मैं आपसे बाई करने को बोला किसी भी स्टॉक में क्या सोचकर बाई करते हैं, तो आपसे मैंने क्या कहा था कि एक घटिया कंपनी भी बढ़ गई, लेकिन ये क्यों नहीं बढ़ी। आपको रिजल्ट कैसा लगा, आपको रिजल्ट मिक्स लगा होगा, और मिक्स रिजल्ट वाली कंपनियां भी ठीक ठाक भागी हैं। अब मैं किसी एक रद्दी कंपनी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप एक नॉर्मल कंपनी की भी बात करेंगे वो भी मतलब एक क्लोज टू इसके पास के जो रिजल्ट आते हैं इनके जैसे वो काफ़ी ज़्यादा भागी है, ये क्यों नहीं भागा। उसके लिए आपको करनी होगी रिसर्च, क्या ये स्टॉक आपको चीप अवेलेबल है,
अब आगे बढ़ने से पहले फिर से बताऊं, एक मैंने वीडियो डाली, उसमें काफ़ी कुछ समझाया आपको सस्ता स्टॉक क्या होता है। और जब भी किसी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मेरे दोस्त, तो वो आपको सस्ता मिलेगा ही नहीं। कोई पागल नहीं बैठा है इस बाज़ार में। आपसे बड़े बड़े ज्ञानी, आपसे बड़े बड़े पैसे वाले, और कोई लोग ऑफेंड मत होना, हाँ, आपसे बड़े बड़े पैसे वाले, आपसे बड़े बड़े दिमाग रखने वाले, आपसे बड़े बड़े समय देने वाले, आपसे बड़े बड़े माइंडसेट वाले इस बाज़ार में 24 घंटे आप करोगे, 24 घंटे अपने एनालिस्टों को बैठा कर रखते हैं। 3 शिफ्ट में काम होता है, 3 शिफ्ट में काम करवाते हैं कि कोई भी खबर मिस ना हो, कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो आपको उनसे लड़ना है। तो आपको हो सकता है कि 100 वाला स्टॉक 110 में खरीदना पड़ जाए, लेकिन औरों की तरह ये गलती मत कीजिए 100 वाला स्टॉक आप 140 में खरीदो, 150 में खरीदो, क्योंकि इतना करना आसान है। आप 100 का स्टॉक 100 में नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा हाँ इस कंपनी में अच्छी चीज़ें होने लगी हैं, तब तक उस कंपनी का रेट 10, 15, 20 अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी इतना रेट बढ़ चुका होगा, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी। इसीलिए कहता हूँ आपकी रिसर्च कहाँ काम आएगी, आपकी रिसर्च यहीं काम आएगी कि जो स्टॉक लोग 140 में खरीदेंगे उसे आप 110 में खरीद के बैठे होंगे। हिंद पेट्रो अब लोग खरीदेंगे ना, जब लोग खरीद रहे हैं 10% भागा ना अभी पिछले दिन, हम उसको पहले से खरीद के क्यों बैठे हैं। और ये सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप में बात नहीं होगी, सारी कंपनियों का यही हाल है। हर जगह आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी, तभी आप इस बाज़ार से पैसा कमाओगे। अब कुछ और बातें कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे बड़ी बात कि इनको लगभग 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लाखों करोड़ों इवन करोड़ों शेयर्स भी रखे गए हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। ये एक बड़ी चीज़ है, ठीक। और अगर आप चार्ट देखेंगे, चार्ट पर आपको कुछ कमाल का दिखाता हूँ मैं। आप ये चार्ट देख रहे हैं, जब इनका आईपीओ आया था, और आईपीओ के बाद मैं मंथली कैंडल कर देता हूँ, एकदम आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं मंथली कैंडल पे, ये स्टॉक जब लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद एक गिरावट दर्ज किया, और उस गिरावट के बाद 600-700 का हाई भी बनाया है। देखिए 700 रुपये तक का हाई बनाया, और उसके बाद वहाँ से गिर के अभी आधे पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50% करेक्शन हो चुका है। हमने आपको क्या कहा था, 25-30% का करेक्शन एक स्टॉक में हो तब आप उसको कम से कम इतना, अगर अच्छी कंपनी है तो उसको सस्ता समझिए। यानी कि अगर ये अच्छी कंपनी निकली तो सस्ती अवेलेबल है हमको। क्या अच्छी कंपनी है ये आप डिसाइड करोगे, मैं कोई नहीं होता, क्योंकि स्मॉल कैप है। तो आप एक स्टॉक खरीदो, और तभी आप इसके बारे में रिसर्च करने के लिए प्रेरित होगे। अब आपके पास स्टॉक ही नहीं होगा तो आप फालतू में इधर उधर टहलोगे, कुछ करोगे है नहीं, ठीक। तो एक स्टॉक अगर आप खरीद सकते हो, इतनी मतलब आपकी पास फंड अवेलेबिलिटी है, एक स्टॉक खरीद कर आप रिसर्च करो। और जो भी स्टॉक पे मैं रिसर्च करता हूँ, कुछ क्वांटिटी उसको अपने पोर्टफोलियो में तुरंत डालता हूँ, जिससे वो स्टॉक मुझसे मिस ना हो, मेरे रडार पे वो डेली रहे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी एनालिसिस अलग तरीके की हो सकती है, बिल्कुल उसका पूरा सम्मान। अभी मैं टारगेट वाली बात करूँ तो बहुत सारे लोग टारगेट पूछते हैं, तो जैसे मैंने आपको दिखाया 700 से ये 350 पे अवेलेबल है, 375 पे। तो आप देखिए, ये देखिए सिक्योरिटीज़ एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये टारगेट किसने दिया है, IIFL सिक्योरिटीज़ ने। कितना दिया है, 1490 रुपये। देख रहे हैं कुछ गड़बड़ हुआ है, आप जाकर रिजल्ट से कंपैरिजन करिएगा, और ये वाला आर्टिकल आप पढ़िएगा। कमाल की चीज़ें आर्टिकल में बताई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ है। तो ये सब बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं भैया, ये तो 1490 का टारगेट दे रहे थे, 375 में स्टॉक मिल रहा है। सोचिए कितना सस्ता मिल रहा है इनके कंपेरिजन में। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ईडलवाइस कितना दे रहे हैं टारगेट, 1532 रुपये टारगेट। भले पुराने आर्टिकल्स हैं ये सब, लेकिन टारगेट तो दिया जा रहा था। आप एक बात सोचिएगा, कंपनी में क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि अभी ये टारगेट नहीं फीजिबल है, वो आपको रिसर्च करनी है। अगर आप कहेंगे मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, कंपनी कहाँ से ढूंढी जाती है, अच्छी कंपनियाँ कैसे हमको मिल सकती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर बिल्कुल लेटेस्ट बात करूँ, मैं आपसे बिल्कुल लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक्सिस डायरेक्ट क्या कह रहा है, 1190 का टारगेट है, 13 जनवरी 2020। ये कोरोना काल से पहले का है। चलिए कोरोना में इसको हम आधा डेंट मान लेते हैं, 50% डेंट हो गया, तो भी आपको 600 रुपये का टारगेट तो एक्सिस डायरेक्ट दे रहा है, 50% नीचे भी। तो सोचिए कितना वो है। और रही बात प्रमोटर की, बहुत सारे लोग प्रमोटर का स्टेक पूछते हैं, 75% के करीब है प्रमोटर का स्टेक। तो एक बढ़िया कंपनी है जिसमें ज़्यादा प्रमोटर का स्टेक है। दूसरी चीज़, FIIs दबा के माल खरीद रहे हैं, 30 से 36 FIIs के पास ही माल हो चुका है, म्यूचुअल फंड के पास है, तो आपके पास क्यों नहीं है, खुद से पूछिएगा सवाल। अब जाते जाते मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, फिर से वही बात करूँगा, फिर से वही पुरानी घिसी पिटी बात करूँगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्टॉक बाई करने का फैसला
आपका होता है। जुआ मत खेलिएगा, गैम्बल मत करिएगा। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर आप खरीद लो, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही स्टेबिलिटी दिखा रहा है, यानी कि मूवमेंट ही नहीं है इस स्टॉक में, तो आप ले लोगे पछताओगे। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन ना हो, अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते हो, तो मत लीजिए स्टॉक। और भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अच्छे स्टॉक्स हमेशा आपको महंगे मिलेंगे। जो कहे आपसे कि अच्छा स्टॉक सस्ता मिल रहा है, वो हमेशा महंगा मिलेगा आपको, हमेशा महंगा मिलेगा। मैंने बताया क्यों महंगा मिलेगा। अब रही बात, उस महंगे में भी आप सस्ता ढूंढ लो। जैसे कि जब भी हम जाते हैं किसी बड़े शोरूम में, चलिए आप BMW के शोरूम में गए, आप वहाँ पर क्या पूछोगे? भैया अगर आपका बजट है तो आप तो कुछ भी ले लोगे, बाकी आप पूछोगे BMW की सबसे सस्ती मॉडल कौन सी है। उसी तरीके से हम स्टॉक महंगे, मतलब लग्जरी स्टॉक्स में हम सबसे सस्ता स्टॉक ढूंढते हैं। तो उसकी कुछ अपनी खामियां भी होंगी, लेकिन फिर भी हम काम चला लेते हैं, तो हम वही ढूंढते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये काम कीजिए, बाकी आपको करना क्या है, अच्छे स्टॉक्स को सही समय पे पहचानना आना चाहिए। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो हिंद पेट्रो हो, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो। अब ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं, हीरा हैं, लेकिन हीरा किस रेट में खरीदोगे? 100 रुपये में खरीदोगे या 150 में खरीदोगे? अब 100 रुपये 150 में हीरा नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कब लेना है आपको, ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। SIS ये स्टॉक कैसा लगा, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? देखो यहाँ पर हमने सिर्फ पॉजिटिविटी की बात की है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, मैं आपसे छुपा गया हूँ। ये मेरी चालाकी है। अब इस चालाकी को आप पकड़ लो तो स्टॉक नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे वो आप बताना। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारी है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? रिसर्च करके बताइएगा। एक फिर से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो। कुछ ही लोग देखते हैं, लेकिन उनसे मैं पूरा ये चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से, जो भी 5-10 लोगों को भी अगर ये चीज़ें समझ में आए तो वो रिसर्च करके आगे बढ़ें, चीज़ों को लें। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो आप पूछिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे नहीं चाहिए यार 100-200-500 लोग, 10-20 भी मिल जाएँ जो समझते हो बात को, जो आगे बढ़ें इस बाज़ार में, उतना ही बहुत है। क्योंकि पैसा कौन कमाता है? 98% लोग कमाते हैं। आपको उसमें आना है तो आप बैठे रहिए चुपचाप, बड़े लोगों की गुलामी करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे फिर से। अभिवादन।